अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपके सामने एनसीईआरटी की सारी बुक्स यानी ज़्यादातर कोशिश करूँगा 6 क्लास से लेकर के 11 क्लास तक यानी 6 से लेकर के 12 क्लास तक जो एनसीईआरटी की उर्दू की बुक हैं, उनको पढ़ाने की कोशिश करूँगा और उसको कवर करने की कोशिश करूँगा। ये आपके क्लासेस में भी काम आने वाली हैं और जो मुसाबका ज़ाती एग्ज़ाम्स होते हैं, जिसके आप तैयारी करते हैं, बहुत सारे कंपटीशन की तैयारी करते हैं, ये सारी किताबें आपके लिए बहुत ही मुफीद साबित होगी और उन बच्चों के लिए जो 6 क्लास में मौजूद है उनके लिए भी। तो मैं क्लास वाइज 6 7 8 9 10 11 तक इसको पढ़ाने की कोशिश करूँगा और इन तमाम दर्जात में कोशिश करूँगा कि बेहतर से बेहतर आपके सामने दे सकूँ। तो हमारे 6 क्लास में जो किताबें हैं वो उर्दू की 3 किताबें हैं। तो हमारे सामने पहली जो किताब है उर्दू गुलदस्ता, वो आपके सामने है। इसकी फ़हरिस्त को देख लेते हैं। इसमें फ़हरिस्त के बजाय तरतीब का लफ्ज़ लिखा होता है। हम इसको पढ़ेंगे, समझेंगे और इसके ज़रिए से जो है आप भी समझिएगा, जो कमियां होंगी उसको बताने की कोशिश कीजिए, जो आपको और चीज़ें चाहिए होंगी उसको आप कमेंट करके बताइएगा। तो ये आज पहला वीडियो है मेरे यूट्यूब चैनल पर और कोशिश ये रहेगी कि आपके सामने बराबर में वीडियोस दे सकूं। तो देखते हैं। तो ये तरतीब है आपके सामने। तो इसमें जो है टोटल हमारा जो है 10 सबक है। तो सबसे पहले इसमें है जैसी नीयत वैसा फल, ये मोहम्मद हुसैन हसान का लिखा हुआ है। खुशी का राज दूसरा हमारा है। तीसरा सबक है परी का वरदान। चौथा सबक है कौन से दिन अच्छे। पांचवा सबक है 3 सवाल। छठा सबक है कछुआ और तालाब। सातवां सबक है उसी से ठंडा उसी से गर्म। ये डॉक्टर जाकिर हुसैन ने इसको लिखा है। 3 कछुए, उसके लिखने वाले हैं अतहर परवेज। नौवां सबक है किस्मत का खेल। 10वां सबक है ईंट का जवाब पत्थर। तो आज आपके सामने हम पहला सबक पढ़ेंगे जैसी नीयत वैसा फल, जिसको लिखने वाले हैं मोहम्मद हुसैन हसान। तो ये सबक आप देखें, जैसी नीयत वैसा फल। आप इस सबक से क्या समझते हैं? देखिए, सीधी सी बात है, इंसान जैसी सोच रखता है उसको वैसी चीजें मिलती हैं। अगर आप दुनिया को अच्छा समझते हैं तो आपको अच्छे लोग मिलेंगे, आप बुरा समझते हैं तो बुरे लोग मिलेंगे, आप खुद बुरे हैं तो आपको बुरे मिलेंगे, आप खुद अच्छे हैं तो आपको अच्छे भी मिलेंगे। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपको धोखा हो जाता है, लेकिन दुनिया के रूल्स है कि जैसी नियत होगी आपकी वैसा आपको फल मिलेगा। तो जो पहला सबक हम पढ़ते हैं, तो सुनिएगा बगौर, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। हम पढ़ते जाएंगे, इसको समझते भी जाएंगे, उसके बाद इसमें जो सवालात हैं उसको हल करने की कोशिश करेंगे। ये अब से बहुत दिनों पहले की बात है। एक पहाड़ी इलाके में छोटा सा गांव था। इस गांव में एक मालदार औरत रहती थी। लोग उससे ललीना कहते थे। क्या कहते थे? ललीना। देखो, कैरेक्टर को आप याद करते जाएंगे, समझते जाएंगे, क्योंकि एग्जाम के पैटर्न से भी आपके लिए जरूरी और इम्पोर्टेंट हो जाता है और आपके सबक के हिसाब से भी आप एग्जाम जब देंगे वो आपके लिए जरूरी हो जाता है। ये मालदार बड़ी खुदगर्ज और लालची औरत थी। मालदार तो थी लेकिन उसके साथ साथ क्या थी, मगर बड़ी खुदगर्ज और लालची औरत थी। उसका घर पक्का और शानदार बना हुआ था। उसके महल के सामने एक गरीब बेवा का झोपड़ा था। उसका नाम जोसिया था। क्या नाम था? जोसिया। तो दो कैरेक्टर आ गए आपके सामने, ललीना और जोशिया। जोसिया, ठीक है। उस बेचारी के एक न दो बल्कि 7 बच्चे थे। नवरोज के मौके पर जोसिया के घर में बस अल्लाह का नाम था। यानी गरीब था, जाहिर सी बात है उसके घर में कुछ बनेगा नहीं। नवरोज जो होता है एक एक जो है, जिस तरह हम रोजा रखते हैं ना, उसी तरह जो है एक त्योहार होता है। इनमें ये आप समझ सकते हैं, जो वो होते हैं नहीं ईसाई लोग, उनके त्योहार होते हैं ये। उसने मटके से झाड़ कर आटा निकाला और रोटी पकाने बैठ गई।
इधर ललीना के घर कैसी चहल पहल थी, तरह तरह के पकवान पक रहे थे। सब अजीज रिश्तेदार इधर उधर के मेहमान जमा थे, हंस बोल रहे थे, खूब ठट्ठे लगा रहे थे, गा रहे थे, नाच रहे थे। खुदा का करना उसी दिन शाम को बर्फ का तूफान आया। उस तूफानी मौसम में एक थका हारा और लाचार बूढ़ा जंगल से निकला और ललीना के महल की तरफ बढ़ा। उसने दरवाजा खटखटाया और बड़ी आजिजी से बोला, माई जी, एक थके हारे बूढ़े मुसाफिर को अपने घर में टिका लो, खुदा तुम्हारा भला करेगा। मगर ललीना बूढ़े को देखते ही आपे से बाहर हो गई, बड़ी तुर्श रोई मतलब बदमिजाजी के साथ, चीख कर बोली, चल हट, दूर हो जा यहाँ से मुआ। मुआ कहते हैं मुर्दार को। हम जब किसी को जो है डांटते हैं तो बहुत उल्टे सीधे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं ना, जलील, नाकारा, नालायक, या फिर और अगर बुरा इस्तेमाल करना हो तो वो है मुआ, जिसे कहते हैं मुर्दार, मरा हुआ। आज ही के दिन मनहूस सूरत दिखाने को रह गई थी। उसने छटके से दरवाजा बंद किया और अंदर चली गई। बेचारा बूढ़ा उस बर्ताव से रुआसा हो गया। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई, सामने टूटी फूटी झोपड़ी नजर आई। ये गरीब जोशिया की झोपड़ी थी। बूढ़ा उसी तरफ चल पड़ा। जोशिया ने बूढ़े को हाथों हाथ लिया और इज्जत के साथ बिठाया और बड़ी लजाजत से बोली, इंकिसारी के साथ, कि जाहिर सी बात है उसने क्या बोला, बाबा इस वक्त ढंग का खाना हम आपको ना खिला सकेंगे। जाहिर सी बात है गरीब है, अभी वो झाड़ फूक के आटा निकाली है, कुछ है नहीं। तो उसने कहा कि ढंग का खाना नहीं, अच्छा खाना आपको नहीं खिला पाएंगे। जो कुछ रूखी सूखी है हाजिर है। उसके पास जो था, जो जो भी चीज खाने की मौजूद थी, उसने उसको उनके सामने रख दिया। आप बड़े शौक से आज के रात यहाँ आराम फरमाइए। बूढ़े ने जोशिया को दुआएं दी और बच्चों के साथ चूल्हे के पास बैठ गया। थोड़ी देर बच्चों से घुल मिल गया और नकल करके उन्हें खूब हंसाया। दूसरे दिन तड़के ही बूढ़ा रुखसत होने लगा। जोशिया ने रात के बचे कुचे रोटी के टुकड़े बूढ़े के थैले में रख दिए। बूढ़े ने चलते वक्त कहा, आज की सुबह जो काम शुरू करोगी वो बस सूरज डूबते ही खत्म होगा। यानी उसने एक दुआ दी और फिर आगे क्या हुआ आप देखो इसमें। जोशिया कुछ समझ ना पाई और बूढ़े से कुछ पूछने की हिम्मत ना हुई। इतने में सातों बच्चे हाथ मुंह धोकर दस्तरखान के चारों तरफ बैठ गए। जोशिया परेशान हो गई। उसकी समझ में नहीं आता था कि बच्चों को क्यों कर बहलाए। रात के बचे कुचे टुकड़े बूढ़े के थैले में डाल चुकी थी। अब जो बचा था खाना उसने जो है बूढ़े के साथ बांध दिया कि ले जाइए, आप रास्ते में खा लीजिएगा। अचानक उसे एक बात याद आई। उसके बक्स में लीलन का एक अच्छे किस्म का छोटा सा कपड़ा रखा था। उसने सोचा, लाओ उसी को ललीना के हाथों बेच दूं, कुछ पैसे मिल जाएंगे। इन पैसों से बच्चों के पेट का सहारा हो जाएगा। बकस खोल कर उसने जी में कहा, लाओ जरा इसको नाप कर तो देखूं कितना होगा। पर अब वो नाप रही है, बराबर नापे जा रही है। कपड़ा है कि नहीं होता। ऐसा लगता है कि जैसे सफेद दूध का दरिया है जो उसके बक्स से उबल पड़ा है। थोड़ी ही देर में उसकी झोपड़ी कपड़े से भर गई। दोपहर को जोशिया ने अपने पड़ोसियों को मदद के लिए बुलाया। तो सफेद लीलन से झोपड़ी ठसाठस भरी थी। आंगन भरा था। आंगन से बाहर सड़क पर सफेद लीलन के ढेर 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 के ढेर थे। मजे की बात यह कि बक्स में से जोशिया ने नापने के लिए जो कपड़ा उठाया वो जू का तू मौजूद था। देख रहे हैं आप? हाँ, आप देखिए बच्चों, इसमें किस तरीके से बात ये कही जा रही है कि एक कहानी है आपके सामने कि जो बूढ़े ने दुआ दी थी, उस दुआ की बदौलत क्या हुआ, वो जो काम शुरू कर रही है, उसने कपड़ा नापना शुरू कर, नापे जा रही है, अभी तक खत्म ही नहीं हुआ। देखो जो कपड़ा उठाया वो जू का तू उसके बकस में मौजूद था। आखिर शाम हुई। सूरज का सुर्ख गोला पहाड़ के पीछे जा छिपा और जोशिया का बकस आप से आप बंद हो गया। यानी शाम, जो उसने कहा ना शाम तक तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा, तो शाम में जाकर के कहीं वो काम को खत्म कर पाई।
जोशी ने सारा कपड़ा बेच डाला, बहुत बड़ी रकम हाथ आई, उसने नया मकान बनवाया और बाल बच्चों समेत बड़े आराम से रहने लगी। ललीना को जब जोशिया की कहानी मालूम हुई तो बहुत पछताई, वो अपने को कोसने लगी। अब देखो, इसलिए कहते हैं लालच बुरी बला है। कोस इसलिए रही थी क्योंकि अगर वो बूढ़ा उसके यहाँ ठहरता तो उसको भी अच्छा खासा चीजें मिल जाती, लेकिन उसकी नीयत खोट होने की वजह से उसने अब कह रहे कि उसे क्या खबर थी कि ये मुआ बूढ़ा खूसट जादूगर था। उसने दिल में ही कहा, खैर जो हुआ सो हुआ। उसके अब के बूढ़ा इधर आ निकला तो वो जरूर उसकी तलाफी करेगी, यानी अब बूढ़ा दोबारा आएगा तो उसे माफी मांग करके उसको अपने यहाँ ठहराएगी और उसे इनाम हासिल करेगी। आखिर खुदा खुदा करके नए साल का दिन फिर आया। हर तरफ खुशी खुशी, हर तरफ चहल पहल। अब के ललीना ने सुबह ही सुबह अपने बच्चों को गांव से बाहर भेज दिया और ताकीद कर दी कि बड़े मियाँ को देखते रहें, देखते रहें। यानी अब इंतजार करने लगी, हो सकता है बूढ़ा फिर जाए। इत्तेफाक की बात, आज रात को भी बर्फ का तूफान आया। बच्चे भागते हुए घर की तरफ दौड़े और बताया कि बड़े मियाँ गांव की तरफ आ रहे हैं। बड़े में वही वो जो बूढ़ा था उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर। ये खुशखबरी सुनते ही ललीना दौड़ती हुई सड़क पर आ गई और जूं ही बड़े मियाँ नजर आए बढ़कर सलाम किया और बड़ी आजिजी से बोली, क्या आज आप मेरे गरीब खाने पर आराम फरमाकर मुझ पर एहसान करेंगे? बूढ़े को पिछले साल की बात याद थी। उसने कहा, भला पिछले साल तुमने इतना रूखापन क्यों दिखाया था? अब देखो, लेनिना झट बोली, उसने झूठ बोल दिया। क्या कहा? बाबा पिछले साल मैं नहीं, मेरी बहन होगी। उस जमाने में घर का सारा इंतजाम उसी के सुपुर्द था। देखा, झूठ झूठ बोल दिया ना इसने। तो बच्चों देखो, ये भी है कि अगर आप झूठ बोलेंगे तो एक एक झूठ बोलने के लिए आपको 100 झूठ भी बोलने पड़ेंगे, और इसके लिए फिर आपको सजा भी होगी। इसलिए हमें हमारे लिए जरूरी है कि हम झूठ ही ना बोले, साफ साफ बोले। तो इससे ये होता है कि हम सजा के हकदार तो नहीं होंगे, गुनहगार तो नहीं होंगे ना। हम दोनों की शक्ल सूरत एक दूसरे से मिलती जुलती है, मगर हमारी आदतें बिल्कुल एक दूसरे से नहीं मिलती। देखो, कितनी झूठ बोला उसने। पिछले साल मैं नहीं थी, मेरी बहन थी, उसकी शक्ल सूरत एक जैसी है, फिर उसकी आदतें बिल्कुल मेरी लेकिन आदतें जो है बिल्कुल मुख्तलिफ है। मतलब बहुत सारी झूठे बोली ना। वो जिस कदर रूखी मिजाज की है, उतना ही मेरे दिल में खुलूस और इंसानियत का जज्बा है। देख रहे हो झूठ। बूढ़े ने कहा, लोगों का दिल जैसा होता है वैसी नीयत होती है। दिल जैसा होता है वैसी नियत होती है, उसी के मुताबिक उन्हें फल मिलता है। अब जैसी नियत होगी वैसा आपको फल मिलेगा। वो ललीना के यहाँ रात गुजारने पर राजी हो गया। अब क्या था, बूढ़े की खूब आवभगत की गई, पर उसमें खुलूस से ज्यादा बनावट झलकती थी। अब देखो, बनावटी अंदाज में कोई चीज आप करेंगे तो जाहिर सी बात सामने वाला समझ भी जाएगा और पसंद भी नहीं करेगा। दूसरे दिन सुबह तड़के यहाँ से रुखसत होते बूढ़े ने कहा, आज की सुबह जो काम तुम शुरू करोगे शाम तक खत्म कर पाओगे। अब देखो, ललीना जानती थी कि चलते वक्त बूढ़ा यही बात कहेगा। उसने पहले तैयार कर रखी अपने बकस में ऊन का एक कीमती कपड़ा रख छोड़ा था। वो बड़ी तेजी से कपड़ा निकालने के लिए बकस की तरफ जा रही थी। रास्ते में पानी से भरी बाल्टी रखी थी। जल्दी में बाल्टी में ठोकर लग गई, सारा पानी गिर गया। इधर बच्चों को प्यास लगी थी, घर में पानी था नहीं। उसने सोचा, लाओ पहले पानी भर लाऊं। पानी भरकर लौटी तो सीढ़ियों पर पांव फिसला, भरी बाल्टी उलट गई। ललीना उल्टे पैरों लौटी, कुएं से दूसरी बाल्टी भरकर लाई, मगर सीढ़ियों पर पहुंचकर फिर वही बात हुई। वो फिर गई, फिर यही सूरत पेश आई। झल्ला गए और झल्लाहट में न जाने कितनी बाल्टियां भर लाई। बहुत संभल कर, बहुत एहतियात से गिन गिन कर कदम रखती, मगर बाहर न जाने कैसे कोई न कोई बात हो जाती, सारा पानी उलट जाता। देख रहे हो ना। अब पानी उठाया, पानी एक बार गिरा तो भर के लाने लगे, तो जाहिर सी बात है एक बार पानी घुस चुका है तो बूढ़े के कहने के मुताबिक बार बार पानी गिरने लगा। थक कर आजिज आकर ललीना ने बच्चों को मदद के लिए बुलाया। फिर उसके साथ भी यही हुआ। पड़ोसी मदद के लिए आए, वो भी नाकाम रहे। सारा दिन इसी तरह बीत गया। अब देखो, जितनी बार भी वो पानी लेके आए हैं उतनी बार पानी गिरा है, चाहे उनके बच्चे लेके आए चाहे पड़ोसी लेके आए।
तो सारा दिन इसी में बीत गया। शाम होने को आई तो जोशिया भी मदद को पहुंची। वो भरी बाल्टी लेकर सही सलामत गुजर गया। जाहिर सी बात है वो गरीब थी, लेकिन उसने बूढ़े की जो भगत की थी बहुत अच्छे से, बहुत इज्जत से उसने देखभाल करी थी। हालांकि उसके पास खाने को कुछ नहीं था, लेकिन जो था उसने, लेकिन बहुत ही इंकिसारी के साथ, बहुत ही साफ साफ गोई से, साफ दिली से, नेक दिली से उसने ये काम किए थे। पानी का एक कतरा भी जमीन पर न गिरा। वो बाल्टी कमरे के कोने में रखने भी ना पाई थी कि सूरज ने अपना लाल चेहरा पहाड़ों के पीछे छिपा लिया। अब देखो, बात बात देखो वही हो गई कि बूढ़े के कहने के मुताबिक कि शाम तक आप जो काम करेंगे वो होगा। अब यहाँ पर क्या हुआ, शाम हो गई। अब जाहिर सी बात है काम बंद हो गया। ललीना बेचारी को इतना वक्त ना मिला कि वो अपने कपड़े की नाप तौल करती। बूढ़े मुसाफिर की बूढ़े मुसाफिर ने सच ही कहा था, जैसी नियत वैसा फल। तो ये कहानी आपको समझ में आ गई होगी बहुत आसानी से। अब देखो, इस सवाल को आप देखें, इसमें जो सवालात दिए गए हैं बहुत आसान से। जब आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे, इस वीडियो को एक बार दो बार देख लेंगे, तो सवाल ऑटोमेटिकली यानी खुद बे खुद जो है आपको ये सवाल बहुत आसानी से समझ में आएंगे। अब देखो, बूढ़े ने लनीना से क्या कहा। बूढ़े ने लनीना से क्या कहा, भाई जैसी नियत होगी वैसा फल आपको मिलेगा। जोशिया ने बूढ़े मुसाफिर के साथ क्या सलूक किया। देखो पढ़ा ना हमने, जोशिया ने कहा नहीं कि ये बड़ी इज्जत एहतराम का उसको हाथों हाथ लिया, उसके बाद उसके पास जो कुछ था उसने उसी हिसाब से अवभगत किया। अब बूढ़े मुसाफिर की दुआ से जोशिया को क्या फायदा हुआ। भाई उसके घर में लिनन का कपड़ा था, वो बढ़ता ही गया बढ़ता ही गया, उसके पास बहुत सारे कपड़े हो गए। लनीना ने दूसरी मर्तबा बूढ़े के साथ क्या बर्ताव किया। अब आई तो उसने दिखावे के साथ उस घोड़े की आवभगत की, उसकी देखभाल की। फिर अगला जो सवाल है, ललीना को बूढ़े की दुआ से क्या फायदा हो। अच्छा, ललीना को बूढ़े की दुआ से फायदा क्यों नहीं हुआ। अब जाहिर सी बात उसकी नीयत में पहले से खोट थी। अब जब नीयत खोट है तो उसको फायदा तो कुछ भी नहीं मिलेगा। नीयत की खराबी की वजह से ललीना को किन परेशानियों का सामना करना पड़ा। अब देखो क्या हुआ, पानी जितनी बार लाई उतनी बार गिरती रही, पानी गिर गया। हर जितनी बार लाती उतनी बार पानी गिर जाता था। सातवां क्वेश्चन, बूढ़े के इस कॉल जैसी नित व सफल से आप क्या समझते हैं। अब देखो, आपने जो कहानी पढ़ी है ना, आपको जो भी समझ में आ रहा है, हाँ 2-4 लाइन में 10 लाइन में आप इसको लिखिए। आप सोचें थोड़ा सा, ज्यादा आपको परेशान होने की, आपने जो पढ़ा इसको जैसी नीयत वैसा फल। तो आप क्या कहेंगे इसमें कि भाई अगर आपकी नीयत में खोट है तो आपको जो अच्छा बदला नहीं मिलने वाला है, अगर आपकी नीयत अच्छी है तो आपको अच्छा बदला मिलने वाला है। इस तरह के 2-4 जुमले आप जो है लिख के लाइएगा, ठीक है। तो इसी के साथ हम वीडियो को खत्म करते हैं। आप इस पर लाइक शेयर कमेंट करें, दूसरों तक शेयर करें ताकि जो इससे लोग फायदा भी उठाएं। मैं इंशाल्लाह जल्दी दूसरा जो है सबक लेके हाजिर होऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया।